नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 17 जुलाई के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये रही इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। एसीबी का 68वां स्थापना दिवस, एंटी ड्रग कैंपेन, नशा मुक्ति कार्ड पर छूट, ये जोधपुर में है। और डूंगरपुर को मिला है स्वच्छता श्रेणी में अवार्ड, किसमें 50,000 आबादी श्रेणी में। डिटेल में इनको डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो की क्विज जो क्वेश्चन है जितने भी, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिए जाते हैं। आप वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, नरेगा आखर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मनरेगा श्रमिकों को साक्षर बनाना। ओके, व्याख्या देखते हैं इसकी। नरेगा आखर अभियान का शुभारंभ जयपुर जिले के जिला कलेक्टर द्वारा किया गया है। कौन है? जितेंद्र सोनी जी हैं। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। इसका उद्देश्य मनरेगा श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर ही बुनियादी साक्षरता प्रदान करना है। ठीक है, कौन सी साक्षरता? ये है कि पहले माह में आधार, पहचान और हस्ताक्षर, दूसरे में गणना और भाषा कौशल, और अंतिम 2 महीनों में डिजिटल साक्षरता और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। ओके, अभियान कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 नवंबर तक चलेगा। ओके, अब वहाँ पर जो महिला मेटें होती है उनको ही विशेष प्रशिक्षण देकर शिक्षिका की भूमिका में उनकी वो निभाएंगी, यानी वही पढ़ाएंगी। जो श्रमिक सफल होते हैं उनको साक्षरता प्रमाण पत्र मिलेगा। ओके, और ये पहल महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पर हुआ और ड्यूरेशन क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। ठीक है, कि यानी बुनियादी शिक्षा साक्षरता है उसकी बात की जा रही है, तो क्या क्या चीज़ें की जाएगी ये पूछा जा सकता है, और कार्यस्थल पर ही, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसका डिटेल डिस्कशन हमने देखा। चलते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, करियर क्रिएटर पोर्टल जो युवाओं को आत्म मूल्यांकन और स्किल गाइडेंस जैसी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करता है, किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? अच्छा, ये क्वेश्चन है ना, ये इसका आंसर TCS है। मैंने इसलिए करवाया क्योंकि ये राजस्थान गवर्नमेंट के साथ मिलके काम कर रहे हैं। ओके, हमारी सरकार ने इनकी सेवाएं ले रखी हैं और ये राजस्थान में ही काम कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं। देखो, इसको टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा विकसित किया गया। ये पोर्टल क्या करता है? युवाओं को करियर चयन, आत्म मूल्यांकन और स्किल गाइडेंस जैसी सेवाएं निःशुल्क प्रदान करता है, यानी उनको 21वीं सदी के अनुरूप डालने का काम करता है। अब तक 3 लाख से अधिक युवाओं को 663 स्किल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से ट्रेन किया जा चुका है। ओके, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओके, ये बनाया जाता है अपना 15 जुलाई को। ठीक है, तो हमारी जो उद्योग मंत्री है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उन्होंने कहा है कि आज का समय स्किल, स्टार्टअप और स्पोर्ट्स का अमृत काल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जोधपुर पुलिस रेंज में IG विकास कुमार के नेतृत्व में शुरू किए गए नशा मुक्त कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका है आम जन को जागरूक करने के लिए निमंत्रण पत्रों पर नशा मुक्ति स्लोगन छपवाने की छूट। यानी मोटा ये है कि अगर किसी की शादी हो रही है, ठीक है, तो उस पर आप एक कोई नशा मुक्ति स्लोगन लिखा लो तो आपको प्रिंटिंग वाले आपको क्या देंगे? छूट देंगे। और ये पहल किसके द्वारा की गई है? जोधपुर पुलिस के द्वारा। ओके, देखो, इसकी विशेषता यह है कि आमजन को अपने निमंत्रण पत्रों पर नशा मुक्ति स्लोगन छपवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और उन्हें प्रिंटिंग प्रेस द्वारा छूट भी दी जा रही है। यानी ये जन सहभागिता आधारित मॉडल है, पहल है। और बीट कांस्टेबल को सूचना देने पर पुलिस अधिकारी आयोजन स्थल पर जाकर बधाई पत्र सौंपते हैं, तो इसको आप ध्यान रखना आपको। अच्छा, वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB राजस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? यह था 68वां। ओके, व्याख्या देखते हैं। 68वां स्थापना दिवस मनाया उन्होंने। आयोजन कहाँ हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में हुआ। ठीक है, और अध्यक्षता किसने की? मुख्यमंत्री बजलनाथ शर्मा जी ने। ठीक है, और हेल्पलाइन नंबर है 1064। भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी शिकायत करनी हो तो 1064 नंबर पर आप शिकायत कर सकते हो। ACB की महानिदेशक कौन है? स्मिता श्रीवास्तव जी।
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना कि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान राज्य है जहाँ पर एसीबी सबसे ज़्यादा कार्रवाई करती है। ठीक है, ये कार्रवाई करने वाली एजेंसी, ये ध्यान रखना। यानी पहले पे महाराष्ट्र है, ओके, और दूसरे पर अपनी राजस्थान की एसीबी है जो भ्रष्टाचार के केसों में सबसे ज़्यादा कार्रवाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताइपे कैडेट एवं जूनियर एशियन जूडो कप 2025 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 40 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? ठीक, देखो एक तो टूर्नामेंट खिलाड़ी राजस्थान की वर्ग कौन सा 40 किलो वर्ग और स्वर्ण पदक जीता है, यह है तानिया राठौड़। ओके, ये हो गया 40 किलो वर्ग में कैडेट एंड जूनियर एशियन जूडो 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। ओके, इसी प्रतियोगिता में बमनूर सिंह बराड़ ने 90 किलोग्राम से अधिक 12 वर्ग में कांस्य पदक जीता। अच्छा, तानिया राठौड़ ने हराया किसको है? उन्होंने मेजबान चाइनीज ताइपे की बूरू यून को हराकर यह पदक हासिल किया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में जम्मू कश्मीर रणजी क्रिकेट टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अच्छा, जम्मू कश्मीर की रणजी टीम है तो राजस्थान का क्या काम इसलिए है कि जो गेंदबाजी कोच है वो हमारे यहाँ से, और वो है पी कृष्ण कुमार, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इनको गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। पिछले साल भी उन्होंने ये भूमिका निभाई थी और टीम को ये कहाँ तक लेके गए थे? क्वार्टर फाइनल तक। वहीं दिशांत याग्निक को एक बार फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी दी गई, ये भी राजस्थान से। ओके, दिशांत याग्निक पूर्व प्रथम श्रेणी विकेट कीपर बल्लेबाज है। तो पी कृष्ण कुमार ये है फील्डिंग कोच, सॉरी गेंदबाजी कोच, बॉलिंग कोच, और दिशांत याग्निक ये है फील्डिंग कोच, आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सीनियर बैटिंग फैकल्टी के रूप में हाल ही में किस राजस्थान के कोच को नियुक्त किया गया? यह है अमित असावा। ओके, राजस्थान के लेवल 3 कोच अमित असावा को हाल ही में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सीनियर बैटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्त किया गया। अमित असावा राजस्थान के लेवल 3 क्रिकेट कोच है। बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत में उभरते कोच और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख स्थान है। ओके, ये भी पूछा जा सकता है, याद रखना इसको। अच्छा, ये वेरी इंपॉर्टेंट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के तहत 50,000 की जनसंख्या श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार के लिए राजस्थान से किस शहर को चुना है? ये है हमारा डूंगरपुर। ओके, डूंगरपुर नगर परिषद को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में 50,000 जनसंख्या श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार 17 जुलाई को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। और यह पुरस्कार कौन सा केंद्रीय मंत्रालय देता है? आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं प्रति वर्ष सर्वे के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत 17 जुलाई 2025 को जयपुर जिले के दादिया ग्राम में आयोजित होने वाले सहकार एवं रोजगार उत्सव में मुख्य अतिथि कौन होंगे? अच्छा, सहकार एवं रोजगार उत्सव कहाँ? जयपुर में। किस तारीख को? 17 जुलाई को। मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। ओके, यही है, यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, ये मैंने आपको बता ही दिया और ये आपको बता ही दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में राजस्थान में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार पायलट कार्यक्रम की शुरुआत किस स्थान से की गई है? विद्याधर नगर, जयपुर। अच्छा, ये आंगनबाड़ी केंद्रों में न्यूट्रीबार प्रोवाइड करने का काम है। बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार आंगनबाड़ी केंद्रों में पायलट प्रोजेक्ट की तहत दी जा रही है। कहाँ पे? विद्याधर नगर, जयपुर में। अब देखते हैं, यह बाजरा, गेहूं, मूंगफली और गुड़ और शहद से बनी होती है और इसमें आवश्यक कैलोरी, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन व जिंक शामिल होता है। ठीक है, एक तो ये बच्चों को 6 माह तक सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्रीबार दी जाएगी। मतलब 6 माह तक सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्रीबार दी जाएगी। ठीक है, अगर ये 15 जुलाई से इसको शुरू किया गया है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने, और ये 544 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर चलाई जा रही है, जिनमें से जयपुर और उदयपुर, 2 की जयपुर प्रथम तहसील सांगरण ग्रामीण और उदयपुर की फलासिया तहसील की आंगनबाड़ी केंद्र शामिल है। अगर ये कार्यक्रम पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है तो CSR सहयोग से राज्य भर में इसको लागू किया जाएगा। कार्यक्रम को GIZ, PATH और हार्वेस्ट प्लस का तकनीकी सहयोग प्राप्त है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन जीवन सुरक्षा कार्यान्वयन का उद्देश्य क्या है? यह स्कीम से क्वेश्चन है। इसका है कृषि मंडियों के श्रमिकों को बीमा कवरेज देना।
मिशन जीवन सुरक्षा राजस्थान के कृषि विपणन विभाग द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा पहले जो मंडियों में कार्यरत हमाल पल्लेदार और तुलारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। यह अभियान मार्च 2025 में प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 18 से 25 वर्ष के बैंक खाता धारकों के लिए 436 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर मृत्यु पर 2 लाख का जीवन बीमा, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए 20 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर दुर्घटना में मृत्यु या विकलांगता पर 2 लाख का बीमा मिलता है। एक तो ये उम्र, ठीक है, प्रीमियम 436, इसमें 20, और ये तो दोनों में कॉमन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जीवन वाले में 18 से 50, सुरक्षा वाले में 18 से 70, इसमें 436 और इसमें 20 रुपये। अच्छा, अजमेरू डायबिटीज समिट 2025 का आयोजन किस थीम पर किया गया? यह है रिबूट एंड रिवर्स ए 360 डिग्री न्यू फॉर स्मार्टर डायबिटीज़ मैनेजमेंट। इसका जो शुरुआत की थी वो हमारी जो विधानसभा स्पीकर है डॉक्टर वासुदेव देवनानी जी, उन्होंने करी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है और पूछा जा सकता है इसको। अजमेरू डायबिटीज समिट 2025 का आयोजन अजमेरू डायबिटीज सोसाइटी और डायबिटीज एजुकेशन एंड डिसेंट फाउंडेशन द्वारा किया गया। समिट की थीम ये थी रिबूट एंड रिवर्स ए 360 डिग्री न्यू फॉर स्मार्टर डायबिटीज मैनेजमेंट, ठीक है, मधुमेह के स्मार्ट और समग्र प्रबंधन की जागरूकता बढ़ाना। उद्घाटन हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी किया। समिट का आयोजन कहाँ हुआ? अजमेर में 12 जुलाई को। तो दोस्तों ये था हमारे आज का सेशन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है। आप बने रहिए हमारे साथ डेली। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड टेलीग्राम क्विज का लिंक मैं दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय।